सीड बोर्न डिजीज़, सॉइल बोर्न डिजीज़, दोनों में फ़र्क मालूम करेंगे, एग्ज़ाम्पल देखेंगे। और हाँ, नमस्कार आप सभी को। शुरुआत करते हैं शुरू से। सॉइल बोर्न डिजीज़ क्या है? ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारियाँ जिनके पैथोजन, बीमारी करने वाले फैक्टर, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो सॉइल में पड़े रहते हैं और सॉइल के अंदर जब अपने फसलों को लगाते हैं, उन्हें कल्चर करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो वो इन्फेक्ट करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं अपनी फसलों को। तो वो सारी बीमारियां सॉइल बोर्न हैं। ठीक इसी तरीके से अगर सीड बोर्न डिजीज़ की बात करें तो हर वो बीमारी जो सीड के थ्रू फैल रही है, या कह सकते हैं कि सीड के ऊपर या सीड के अंदर पैथोजन बैठे हुए हैं, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह बैठे हुए हैं, चिपके हुए हैं सीड के ऊपर, और सीड को जब अपने लगाएंगे तो जैसे ही वो सीड जर्मिनेट होगा, फसल अपनी ग्रो करेगी, फसल के साथ साथ वो पैथोजन भी ग्रो करता है, पैथोजन भी इन्फेक्ट करेगा अपनी क्रॉप्स को, तो वो होती है सीड बोर्न डिजीज़। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। सॉइल बोर्न डिजीज़ में जो पहली बीमारी है वो है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। देखिए दोनों ही हैं, सॉइल बोर्न भी है और सीड बोर्न डिजीज़ भी है। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला एक फंगस है, उससे फैलता है। तो ये फंगस मिट्टी में पड़ा रह सकता है और सीड के ऊपर भी चिपका हुआ मिल सकता है। दूसरी डिजीज़ है अर्गट ऑफ बाजरा, जिसको चेपर डिजीज़ ऑफ बाजरा भी बोल देते हैं। तो ये जो बीमारी है ये भी फंगस के थ्रू ही हो रही है। तो ये मेजर तो सॉइल बोर्न डिजीज़ ही है। जो इस फंगस के स्पोर हैं वो स्क्लेरोशियम की फॉर्म में पड़े रहते हैं अपने प्लांट रेजिड्यूज़ के ऊपर, और जब अपने फसल की कटाई कर लेते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं, सॉइल में गिर जाते हैं और नेक्स्ट क्रॉप का वेट करते हैं इन्फेक्ट करने के लिए। और कभी कभी ये सीड बोर्न डिजीज़ भी देखी गई है। थर्ड बीमारी है कॉटन विल्टिंग। जो कॉटन में विल्टिंग है, या गुआवा के अंदर विल्टिंग देखने को मिलती है, क्यूमिन के अंदर विल्टिंग देखने को मिलती है, वो सब की सब फ्यूजेरियम नाम का एक फंगस होता है, कवक होता है, उसके थ्रू फैलती है। तो ये मेजर तो सॉइल बोर्न डिजीज़ ही है, और बाकी कभी कभी सीड बोर्न डिजीज़ भी देखी गई है। चौथी बीमारी आती है टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट। मूंगफली का टिक्का डिजीज़, या फिर जिसको अपने लीफ स्पॉट डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट बोलते हैं, वो दोनों ही हो सकती है, सॉइल बोर्न भी हो सकती है, सीड बोर्न भी, लेकिन मेजर जो देखी गई है वो सीड बोर्न डिजीज़ है ये। उसके बाद IPCV, इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। ये एक वायरल डिजीज़ है, नाम से पता लग रहा है, और मूंगफली के अंदर ही फैलती है। तो दोनों तरह से देखी गई, सॉइल बोर्न भी है और सीड बोर्न डिजीज़ भी है। नेक्स्ट है अपना छठी बीमारी, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। ये सीड बोर्न डिजीज़ है। जो ब्लाइट डिजीज़ है वो मेजरली सीड बोर्न डिजीज़ ही होती है। तो कॉटन के अंदर जो ब्लाइट डिजीज़ कोज करेगा, वो जो बैक्टीरिया है वो सीड के ऊपर देखने को मिलता है, सीड को इन्फेक्ट करता है। सेवंथ बीमारी की बात करें, BYVMV, भिंडी येलो वेन मोज़ेक वायरस। ये भी वायरल डिजीज़ है भिंडी के अंदर, ओकरा के अंदर, और सॉइल बोर्न डिजीज़ होने के साथ साथ ये सीड बोर्न डिजीज़ भी है, दोनों हो सकती हैं। और वैसे ये वेक्टर के थ्रू फैलने वाली बीमारियां हैं, जो वाइट फ्लाई होती है उसके थ्रू फैलती है। आठवीं बीमारी की बात करें तो वो है लीफ कर्ल ऑफ टमाटो, और ये भी एक वायरल डिजीज़ है और इसके भी वेक्टर होते हैं, और मेजरली ये देखा गया है कि सीड बोर्न डिजीज़ होती है, सीड के थ्रू ये बीमारी फैलती है। अगली डिजीज़ है अपनी अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो। सॉइल बोर्न होने के साथ साथ ये सीड बोर्न डिजीज़ भी है, सॉइल से भी फैलती है और सीड से भी फैलने वाली बीमारी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंगस है ऑल्टरनेरिया सोलेनी, जो कि अर्ली ब्लाइट ऑफ टमाटो कोज कर रहा है, वो सॉइल में बैठा हो सकता है या सीड के ऊपर भी चिपका हुआ मिल सकता है। अगली डिजीज़ की बात करें तो वह है रस्टिंग, चाहे वो ब्लैक रस्ट हो,
ब्राउन रस्ट हो, येलो रस्ट हो, किसके अंदर? वीट के अंदर। ये तीनों तरह की जो रस्टिंग होती है वो पक्सीनिया कोज करता है वीट के अंदर, और ये मेजर सीड बोर्न डिजीज़ है। लूज स्मट और कवर्ड स्मट, ये दोनों डिजीज़ है वो वीट और अपने बार्ले के अंदर देखने को मिलती है, और दोनों ही सीड बोर्न डिजीज़ है, सीड के थ्रू ही फैलती हैं। लूज स्मट और कवर्ड स्मट दोनों ही फंगल डिजीज़ है, और फंगस का नाम यहाँ पर है एस्टिलागो। तो ये सीड के ऊपर चिपका मिल सकता है, सीड के अंदर घुसा हुआ मिल सकता है, और इस वजह से ये सीड बोर्न डिजीज़ में काउंट की गई है। स्मट में हवा का भी बड़ा रोल होता है, इसलिए ये एयरबोर्न डिजीज़ में भी काउंट की जाती है। वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, जो मस्टर्ड के अंदर, सरसों के अंदर वाइट रस्ट कोज करता है, उस फंगस का नाम है एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा सॉइल में पड़ा रहता है, नेक्स्ट क्रॉप का वेट करता है, और इसी वजह से इसको सॉइल बोर्न डिजीज़ में काउंट किया गया है। अगली बीमारी का नाम है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बैंगन का छोटी पत्ती वाला रोग है ये, और इसको कोई फाइटोप्लाज्मा कोज करता है। फाइटोप्लाज्मा कुछ नहीं है, एक बैक्टीरिया है जिसके बाहर सेल वॉल नहीं है, और ये सीड के ऊपर चिपका मिल सकता है, तो सीड बोर्न डिजीज़ है। विल्ट ऑफ क्यूमिन, क्यूमिन की विल्टिंग, पौधा सूख जाता है, और इसे फ्यूजेरियम विल्टिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये फ्यूजेरियम नाम का एक फंगस है जो इसे कोज कर रहा है। ये फंगस है अपने स्पोर सॉइल के अंदर छोड़ के चला जाता है। ये इसके कोनिडिया है जिसके ऊपर स्पोरेंजियम लगती है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनते हैं, वो कोनिडिया पड़े रहते हैं मिट्टी के अंदर, और नेक्स्ट क्रॉप का वेट करते हैं। फिर आती है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्यूमिन, जीरे की बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू, और इसके अंदर भी कोई फंगस आता है, वो फंगस कोज करेगा किसको? अपने पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्यूमिन को। नेक्स्ट डिजीज़ है सिट्रस कैंकर। सिट्रस फैमिली के जो प्लांट होते हैं जिसमें फ्रूट लगते हैं खट्टे वाले, और ज़्यादातर देखी गई है अपने लेमन के अंदर, नींबू के अंदर। ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, कोई बैक्टीरिया कोज करता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री नाम का बैक्टीरिया होता है, और ये एक एयरबोर्न डिजीज़ है, हवा के थ्रू फैलने वाली बीमारी है। ये जो बैक्टीरिया है ज़ैंथोमोनास, वो हवा के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करता है। विल्ट ऑफ गुआवा सॉइल बोर्न डिजीज़ है, और जो इसका फंगस है फ्यूजेरियम, वो सॉइल में पड़ा रहता है स्पोर की फॉर्म में या स्क्लेरोशियम की फॉर्म में, या कहा जा सकता है कि वो कोनिडिया की फॉर्म में पड़ा रह सकता है सॉइल में, और नेक्स्ट क्रॉप का वेट करता है। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ बेर, ये बीमारी फैलती है एयर से, एयरबोर्न डिजीज़ है, फंगल डिजीज़ है, और जो फंगस है या उसके स्पोर है वो एयर के थ्रू एक प्लांट से दूसरे प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आज अपन ने एक लिस्ट तैयार कर ली जिसमें कुछ सॉइल बोर्न डिजीज़ थी, कुछ सीड बोर्न डिजीज़ पड़ी, और कुछ एयरबोर्न डिजीज़ भी देखी। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए, एंड इनहेल बायोलॉजी।